अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच एक और वीडियो के साथ। आज जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ औरत की छाती को टाइट करने के लिए, लटकी छाती को टाइट करने के लिए छाती में उभार लाए। और आपको इस जैसा कीमती नुस्खा आपको दुनिया में ना ही आपको एलोपैथिक में मिलेगा, ना ही हर्बल में। ये आसान सा और घरेलू टोटका आप भी बना सकते हैं। पूरे अज्जा मैं दे रहा हूँ इसके भी। तो ये कीमती ज़बरदस्त और 10 दिन में आपकी छाती में उभार लाएगा, लटकी हुई छाती को ख़त्म करेगा। और इस जैसा कीमती नुस्खा आज शायद पहली बार मंजर आम पे आ रहा है। आप बेशक पहले आजमा लो, उसके बाद, क्योंकि कुछ मर्द जो है ना, हमें जो शिकायतें हैं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो अपनी फ़ीमेल से थोड़ी थोड़ी नफ़रत करने लग गए कि उनकी छाती लटकी हुई। वेट बढ़ने के लिए तो नुस्खा मैं दूंगा, लेकिन छाती को टाइट करने के लिए, और इसके साथ साथ ये शर्मगाह को भी सख्त और टाइट करता है ये ऑयल लगाने से। ऑयल ज़बरदस्त है और छिलकों का रोगन निकाला गया है। आइए अब वीडियो की तरफ जाते हैं कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने गुलाब के फूल ले लेने हैं। ये मैंने पीसे हैं। इसमें 1 पाव गुलाब के फूल है, 1 तोला ज़ाफ़रान है। मेरे पास ज़्यादा सामान है, मैं आपको सिर्फ एक बंदे के लिए बता रहा हूँ। 1 पाव गुलाब के फूल, 1 तोला ज़ाफ़रान। तो 1 पाव छिलका अनार, छिलका जामुन 1 पाव, और 1 पाव छिलका किक्कर। ये 5 चीज़ें हैं। ये आप ऑयल है, तिलों का तेल है, इसको रहने देते हैं। पहले हम इन सब अज्जा को इकट्ठे एक बर्तन में रख के इसमें पानी डाल देंगे 24 घंटे के लिए। मतलब पानी, ये ज़ाफ़रान और सारा कुछ मिक्स करके, ज़ाफ़रान पीस के डालना है, ये भी मैं बता दूं। इसको भिगो के रख दें। उसके बाद देगचे पे 24 घंटे के बाद चढ़ा दें। पानी इतना डालना है 3 अंगल ऊपर हो, ज़्यादा ना डालें। जो छिलके डालेंगे ना आप, उससे 3 उंगल ऊपर पानी हो। तो इसको हम बॉयल करेंगे। इतना बॉयल करेंगे पानी चौथाई आके बच जाए। जब पानी चौथाई बचेगा, देख लें चौथाई बचेगा, उसको पुन लें, छान लें किसी कपड़े में। जब ठंडा हो जाए तो छान कर इसका जो अर्क है, अब ये नीचे इसको छान कर अर्क अपना महफूज कर लें। देख लें बिल्कुल अर्क आपका महफूज हो चुका है। उसके बाद इसी अर्क में आप तिलों का तेल डाल दें। तिलों का तेल डाल दें, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा है, आपने डालना है 1 से 1.5 पाव डालना है, जितना मैम ने मुरक्कब बताया है। तो उसके बाद इसको चूल्हे पे फिर चढ़ा दें। ये बॉयल होता 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 खौलता खौलता ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो मैल थी अर्क की, जो पहले थी, ये ऊपर आती जाएगी। ये जलने ना दें, इसको निकाल लें, क्योंकि ये ज़ाफ़रान पिसा हुआ होता है। ये इसका अर्क वगैरह सारा कुछ इसके ऑयल में शामिल हो चुका है। अब इसकी जो है ना पाउडर जो ऊपर तैर रहा है, ये जलने लग जाता है। इसको निकाल लें। ये बिल्कुल स्याह हो चुका है। जब जल जाता है तब ये ऊपर आ जाता है, पहले नीचे बैठा होता है। ये मुकम्मल जल चुका है। इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने एक जो है ना, एक बंदे की तो नहीं है हमारी, काफ़ी सारों के लिए है। आधा पाव इसमें था हमारा ज़ाफ़रान पिसा हुआ। तो दूसरी मैल भी होती है, ये ऊपर आ जाती है। इसको छान लें ताकि जले ना, हमारा ऑयल काला ना हो, ठीक है, स्याह ना हो। तो ये आपका ऑयल तैयार है। ये उस वक्त तक जलाएं जब तक खौलता रहे। जब खौलना बंद कर दे, फिर आपका सिर्फ रोगन बच जाएगा। खौलना जब बंद करें तो फिर अपना शीशी में महफूज कर लें। 10 से 12 कतरे की रात को छाती पे मालिश करें, दूध वाली जगह छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला 10-12 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लटकी हुई छाती दोबारा ऊपर आएगी, उभार लाएगा सीने में। और इसके साथ साथ आपकी जो है ना, जो खोया हुआ शबाब है, जो दिखने में आप ओवर एज लग रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 42 साल की उम्र वाले भी 18 साल की बराबरी करेगी इंशाअल्लाह। तो ये ज़बरदस्त और नायाब नुस्खा है। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।